आज आप लोगों के साथ मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। जब आप लेडीज़ ये पिज़्ज़ा बनाएंगी तो आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर और आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं सुबह-सुबह ना अपना स्टोव साफ़ कर रही थी क्योंकि रात को मैंने इसके ऊपर ना वो जो लिक्विड होता है ना वो डाल दिया था और फिर अब मैं सुबह जो है इसको अच्छी तरह से फिर साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मदर्स की ना मैं समझती हूँ एक जैसी रूटीन होती है। सुबह उठो, वही आप अपना किचन अगर साफ़ है तो है, फिर नाश्ता बनाओ, अगर नहीं है तो पहले किचन साफ़ करो, फिर उसके बाद जो है ना वो नाश्ता बनाओ और जो डेली रूटीन है ना वो यही चलती रहती है। और हम सब लेडीज़ इस रूटीन से कभी-कभी बोर भी हो जाती हैं, है ना? लेकिन ज़ाहिर है ये काम तो ज़िंदगी के साथ साथ चल रहे हैं और करने भी पड़ते हैं। आज बच्चों का ना ब्रेकफास्ट का ना कोई हैवी मूड नहीं था कि पराठे वगैरह खाएं, तो क्योंकि यूजुअली हम जो है ना पराठे वगैरह ही प्रेफर करते हैं और वही खाते हैं। और मेरे ख्याल से सब देसी जो है ना वो सुबह सुबह पराठे ही खाते हैं। तो बच्चों का ना अप डाउन चलता रहता है कि वो कभी कुछ खाने की फरमाइश करते हैं, कभी कुछ खाने की फरमाइश करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो थी ना वो चाय रख दी थी, क्योंकि चाय के बगैर देखें दिन ही नहीं शुरू होता। ये तो एक कॉमन सी बात है। और जो मैं पत्ती है ना वो पीजी की यूज़ करती हूँ। पीजी की पत्ती काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो है ना दानेदार की भी पत्ती यहाँ से मिल जाती है अब तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ और पीजी की भी यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे बस जो था मैंने मिक्सचर बना लिया था ये अंडों का, और मैंने फिर इसको जो है ना हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे थोड़ी सी, मैं साथ साथ मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ, आप मेरी हेल्प करें। तो ये भी ना बाज नहीं आते किचन में आने से, तो जब फ्री होते हैं ना तो कहते हैं मैं काम करता हूँ। उनको बड़ा शौक है इस तरह से ना, क्योंकि और कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। तो फिर चलो जो है ना यहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है हमारा। अच्छा, जब ये किचन में आते हैं ना तो कहते हैं सारे काम मैं ही करूँगा, तुम मेरे काम में टांग अड़ाओगी तो काम जो है ना ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मैं भी फिर ढीठ हूँ, मैंने तो साथ होना ही होता है। मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं बनानी, साथ साथ मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो मैं जो हूँ वो भी साथ साथ लगी रहती हूँ और जो है ना काम कराती रहती हूँ, पंगे भी लेती रहती हूँ साथ साथ। और इस तरह ना बड़ा मज़ा आता है हमें काम करने का। हम बोर भी नहीं होते और हमारा काम भी हो जाता है। और बच्चे जो हैं वो बाहर जो है थे वो टीवी देख रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना उनको और कोई काम नहीं होता, उन्होंने सबसे पहले टीवी देखना होता है। अच्छा, आप लोग के बच्चे भी इसी तरह टीवी देखते हैं सुबह सुबह उठकर, या कुछ और एक्टिविटी करते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर करते हैं तो फिर मैं भी शुरू करवाऊँ कुछ और जो है ना एक्टिविटी कराना इन बच्चों को, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है ये टीवी देख देख के भी बोर हो रहे हैं। तो मेरे पास इस तरह की अभी तक तो कोई एक्टिविटी नहीं है जो मैं इनको करवाऊँ, क्योंकि हर जो चीज़ है ना वो ये स्कूल में ही कर लेते हैं। तो फिर और घर में भी ये नहीं करते इस तरह की एक्टिविटीज़ ना, तो फिर मैं कहती हूँ चलो टीवी देख लो और कुछ भी नहीं है करने को। तो अच्छा, यहाँ पर स्कूल्स की बड़ी सहूलत है हमें कि कोई भी होमवर्क वगैरह इस तरह से अच्छे से नहीं मिलता। बहुत सारी लेडीज़ जो थी ना मुझसे ये भी पूछ रही थी कि यहाँ पर स्कूलिंग का क्या हिसाब है। तो स्कूलिंग में ये है कि सब कुछ जो है ना वो बच्चे को स्कूल में ही करवा देते हैं और घर के लिए ऐसा ऐसा कोई काम नहीं देते, या बच्चे अभी छोटे हैं तो दैट्स वाई वो इतना जो है हार्ड काम नहीं देते बच्चों को, जैसे हमारा पाकिस्तान में जो है ना बच्चों को काम देते हैं और जो है उनकी पढ़ाइयाँ होती हैं और वो राइटिंग करते हैं। यहाँ पर 6 साल तक के बच्चों को राइटिंग पे इस तरह से फोकस नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे बच्चों को ना फ्री हैंड दिया जाता है और जो है ड्राइंग्स के ज़रिए और जो है ना एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को जो है ना चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब मैंने अपने बच्चों को इतना कुछ नहीं सिखाया जितना वो स्कूल में सीख कर आते हैं, और मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैंने तो इनको ये सिखाया ही नहीं, ये कैसे इतनी जल्दी सीख रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो स्कूल में सीखते हैं। और यहाँ बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी ना जो है ना वो बहुत ज़्यादा की होती है। सुबह जो है ना वो 8:30 बजे इनका स्कूल लगता है और जो है 4:30 बजे जो है वो छुट्टी होती है। तो ये बहुत एक लंबा टाइम है, लेकिन बीच में मैं इनको लंच के लिए घर लेकर आती हूँ 12 बजे, और फिर इनको 2 बजे वापस छोड़ कर भी आती हूँ। अच्छा, दोपहर का जब टाइम था ना तो मैंने पिज़्ज़े की डो बना के रख लेगी। आई एम श्योर कि आप सबको पिज़्ज़े की डो बनाने आती है और बहुत अच्छे से बनाने आती है, क्योंकि आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे पिज़्ज़ा की डो जो है ना वो बनाना कोई मुश्किल काम हो। तो यहाँ मेरे पास चीज़ का ना ये स्लाइस पड़ा हुआ था, इस तरह से यहाँ पे स्लाइसेस मिल जाते हैं। तो मैंने इस स्लाइस को ना इस तरह से और भी स्लाइसेस कर लिए थे। बॉल शेप में होता है ये ना, ये मोज़रेला चीज़ है। तो मैं इसको अब इस तरह से ऊपर रख दूँगी, और मैंने इसके ऊपर सिर्फ चिकन डाला है, शिमला मिर्च डाली है और नीचे सिर्फ सॉस डाली है, वो भी जो घर पे सॉसेस होती हैं ना वही डाली हैं। इसके ऊपर मैंने फिर ग्रीन अनियन डाल दिए हैं, क्योंकि ग्रीन अनियन जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। अच्छा, हर किसी का ना बनाने का तरीका अलग होता है, और जो है मैं समझती हूँ हर तरीका ही बड़ा यूनिक होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में भी यूनिक तरीके से पिज़्ज़े बन रहे हैं आजकल। मैं तो बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस देखती हूँ तो मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ कि मैंने कहा पहले ये क्यों नहीं बनते थे जो अब बन रहे हैं।
लेकिन ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ चेंज आता रहता है। तो इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो मैं सारे वो पिज़्ज़े जो है ना वो ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बनाऊँगी। बस मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल दिया था, दूसरी चीज़ डाल दी थी और इसके ऊपर जो है ना मैंने केचप डाल दिया था, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 2 पिज़्ज़े रेडी कर लिए थे, एक पे वाइट सॉस लगाई थी और एक पे जो थी ना वो चिली सॉस वगैरह लगाई थी। एक हमने अपने लिए बनाया था, एक बच्चों के लिए बनाया था। बस अब मैं इनको ओवन में रखूँगी और बेक कर लूँगी और मज़ेदार से जो है ना हमारे पिज़्ज़े वो रेडी हो जाएंगे। और मैंने इनको गोल गोल नहीं बनाया क्योंकि ऑब्वियसली जब आप घर में बनाते हैं तो आप ज़्यादा बनाते हैं और वो जो गोल गोल हम बनाते हैं वो बहुत थोड़े से बनते हैं, छोटा साइज़ होता है उसका। तो बच्चे माशाल्लाह खाते हैं और फिर हम यही खाते हैं, तो फिर मैं जो हूँ बड़े साइज़ का बनाती हूँ। तो यहाँ हमारे पिज़्ज़े जो थे ना वो रेडी हो गए थे। मैंने बेक करने की वीडियो जो थी वो भूल गई थी बनाना और बस साथ कोल्ड ड्रिंक के हमने फिर ये एंजॉय की थी और पिज़्ज़े यकीन माने बहुत मज़े के बने थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आजकल आप लोग कमेंट्स जो है ना वो बड़ा प्यारा प्यारा करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊँ ना वो आप तक पहुँच जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।